हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। इस टाइम पे बिटकॉइन 66,000 से $68,000 के बीच में घूम रहा है एंड उसी के आसपास सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे क्रिप्टो का मार्केट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट मार्केट। इस टाइम पे यूएस मार्केट्स को देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है, कि क्यों हम यूएस मार्केट्स को देखें। तो यार, यूएस मार्केट्स को देख के हमें पता लग सकता है कि वॉर का क्या सिचुएशन है एंड वॉर को लेके क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं यूएस में। क्योंकि जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं होगी तब तक बिटकॉइन, यूएस डॉलर, यूएस के स्टॉक्स, इंडिया के स्टॉक्स, सब कुछ जो है ऊपर नहीं जा सकता है। वो या तो साइडवेज रहेंगे या तो मार्केट में कोई एक बॉम्ब गिरेगा और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि वॉर के रुकने के कितने चांसेस हैं, किस तरीके से हम अपना बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं एंड क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ताकि आप अपना कैपिटल भी कंजर्व करो और यहाँ पे ढंग से प्रॉफिट भी कर सको वॉर से। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से एंड इन द बिटकॉइन चार्ट वी कैन सी कि हम 66,600 पे चल रहे हैं। एंड अगर आप लास्ट कुछ दिनों के मूवमेंट्स को देखते हो, अगर हम डेली का चार्ट खोलते हैं तो यहाँ पे प्राइस जो है मोस्टली स्टेबल ही रहा है। लास्ट वीडियो हमारी आई थी, आई थिंक तब से लेके अब तक प्राइस में लेस देन 1% का डिफरेंस है। लेकिन तब से लेके अब तक प्राइस जो है काफ़ी नीचे भी जा चुका है, अराउंड 64,900 तक भी जा चुका है एंड वहाँ से काफ़ी ऊपर भी जा चुका है, ऑलमोस्ट ये 68,300 तक भी जा चुका है। तो 2 से 3% का ऊपर नीचे का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिंस द लास्ट वीडियो। अब लास्ट वीडियो में हमने आपसे बोला था दैट यहाँ पे जो है मैं अपना एक लॉन्ग प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे। सबसे पहले तो यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा तो वी हैव दिस सपोर्ट एरिया जो कि हमें एक अच्छा सपोर्ट दे सकता है, जहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस अच्छे हैं। सेकंड है कि हमारे पास ये भी है एक सपोर्ट एरिया जहाँ से लास्ट टाइम भी प्राइस बाउंस हुआ था और इस बार भी हमें देखने को मिला कि प्राइस इस एरिया से बाउंस हो रहा है। तो ये जो है हमारे पास दो सपोर्ट बन जाते हैं, जिसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एसएल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज होता है तो यहाँ से मार्केट $70,000 तक जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क फ्रॉम दिस प्राइस वॉज, इट वॉज अराउंड 5% का डाउनवर्ड रिस्क हमारे लिए था। एंड अगर हम यहीं से ऊपर देखते हैं तो ऑलमोस्ट हम 6.4% का अपसाइड यहाँ पे देख रहे हैं। तो 1:1 बन रहा है। लेकिन ये अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि यहाँ पे 13% तक भी जा सकता है एंड लॉस को तो हम जल्दी काट देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रिस्की बेट है डेफिनेटली, एंड इट्स नॉट अ परफेक्ट ट्रेड। लेकिन अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में हमें दिख रहा है कि हम बार बार जो है ईएमएस को फ्लिप कर रहे हैं, विच मीन्स कि मार्केट साइडवेज है एंड मार्केट जो है यहाँ पे ट्रेंड चेंज के लिए देख रहा है। तो 1 आवर के ईएमएस पे हमने 2 बार रीटेस्ट कर लिया है 200 ईएमए को। 4 आवर्स में अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे नॉर्मल ईएमएस पे काफ़ी ज़्यादा अपसाइड डाउनसाइड कर दिया है और अब जो है एक मूव ऊपर के ईएमएस रिजेक्शन के लिए जा सकता है, विच इज़ ऑलमोस्ट एट $70,000 राइट नाउ। बस डेली में अगर हम देखते हैं तो डेली के ईएमएस से 1-2 बार रिजेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे भी अगर हम इस पूरे मूव को देखते हैं तो ईएमएस के ऊपर नीचे ये भी चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी जो है हम ऊपर जाएं एंड 200 ईएमए हमें ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे मिल सकता है 75K के आसपास। तो ये तो बुलिश केस है। जो बेरिश केस है वो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम जो है ऑलरेडी 200 ईएमए के आसपास ही हैं एंड इस ईएमए के आसपास से नीचे जाने में थोड़ा जो है बहुत बड़ा एक इवेंट लगता है। जब भी हम इसके नीचे गए हैं हम आसपास जो है एक बहुत बड़े ट्रिगर इवेंट को यहाँ पे लेके चल सकते हैं। उसी के अराउंड जो है हर बार ये ट्रिगर इवेंट के बाद ही नीचे गया है। तो थोड़ा सा और अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जब पहली बार ये गया था रिसेंट टाइम्स में तो इस वॉज अराउंड जून 2022। जिसको पता नहीं है उस टाइम पे लूना क्रैश आया था एंड लूना क्रैश के बाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गया था एंड देन इट केम बैक ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर एंड इसके बाद भी जो है ये इसके नीचे मेंटेन रहा था आफ्टर द FTX क्रैश। तो यहाँ पे एक ट्रिगर इवेंट चाहिए इसके नीचे इसको पुश करने के लिए। अगर हम उससे पहले देखें तो जब भी इसके पास आता है तो बाउंस कर जाता है एंड यहाँ से जो है ज़्यादा नीचे ये नहीं जाता है अनलेस कोई बहुत बड़ा इवेंट हो। तो विच मीन्स कि अगर हम रियलिस्टिकली देखते हैं यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े जैसे बाइनेंस क्रैश टाइप की चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ से आप 33K तक का वर्स्ट केस सिनारियो ले सकते हो एंड मेरे हिसाब से तो ये 40 से 50K के आसपास जाके वहाँ से बाउंस करने के अच्छे चांसेस रखता है अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो यूएस मार्केट्स की। तो यूएस मार्केट्स का वीकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही हॉरिफिक सी इमेज दिख रही है बिकॉज ये जो है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है एंड यहाँ से डाउन ट्रेंड ये कंटिन्यू करने के हाई चांसेस रखता है, विच विल बी अराउंड टिल 6,000 से 5,600 के बीच के एरिया पे जा सकता है। अगर हम आज का चार्ट देखते हैं विच इज़ द SPX फ्यूचर्स चार्ट, तो आज जो है फ्यूचर्स थोड़े पॉजिटिव हुए हैं एंड लग रहा है यहाँ से ये जो है थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि लगातार हमें बहुत सारे रेड डेज देखने को मिले हुए हैं। ये जो जाएगा ऊपर उस पर डिपेंड करेगा कि बिटकॉइन कितना ऊपर जाएगा।
एंड उसी पे डिपेंड करेगा कि वॉर में क्या हो रहा है। तो एक बार ज़रा हम वॉर को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें जो सिग्नल्स हैं, ये नहीं किस न किस पे बम गिरा है, हम किसकी साइड हैं, भाई मार्केट साइड से क्या दिख रहा है। तो वॉल स्ट्रीट के हिसाब से अभी क्या हो रहा है, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि ट्रम्प इज ओपन टू कंक्लूडिंग द मंथ ओल्ड मिलिट्री कैंपेन, कि उसकी इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए उनका जो फाइनल टारगेट है वो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे वो लोग पूरा कंट्रोल यहाँ पे ले लें, बिकॉज उसी के कारण जो है ईरान यहाँ पे अब तक टिक पा रहा है। नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अनब्लॉक करने के लिए यहाँ पे 4 to 6 वीक का टाइमलाइन लेके जो है यूएस वाले चल रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ। तो अप्रैल का पूरा टाइम एंड मई मिड तक जो है यहाँ पे वॉर कंप्लीट करने का यूएस का प्लान है। और क्या यूएस इस वॉर को एक्सटेंड करना चाहेगा? आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्या हिस्ट्री हमें बताती है कि यूएस वॉर एक्सटेंड करता है? दैट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे इसी को जो है लोग देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे हमें एक कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टार्ट मिले यूएस की साइड से, जहाँ पे यूएस डायरेक्टली जो है कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो एंड उसके बाद यूएस या तो वॉर को ख़त्म करेगा या तो हार के पीछे हो जाएगा, जिसमें से सेकंड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड जब ये पूरी की पूरी चीज़ होगी उसके अराउंड जो है मार्केट पंप करेगा। तो ये जो है हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू वॉच राइट नाउ है। एंड यहाँ पे अप्रैल 6 का टाइमलाइन दिया गया है तेहरान को कि भाई तब तक जो है सुधर जाओ वरना हम आ रहे हैं। अब यहाँ पे यूएस ट्रूप्स का जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड आई थिंक जब ये अटैक होगा तो वॉर के कारण जो मार्केट हमें डंप देखने को मिला है वो हो सकता है पंप देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर यूएस अटैक करता है तो विच मीन्स कि कुछ ही टाइम में जो है वॉर को यहाँ पे कंक्लूड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर भी बनाया जा रहा है, क्योंकि यूएस में भी जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे हैं एंड प्रदर्शन के कारण जो है ट्रंप पे भी यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें अभी देखनी है। इसके बाद अगर हम गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड इज एट 4578 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जो है बाय बैक किया एंड यहाँ से ऊपर जाने लग गया। तो इट बाउंस बैक फ्रॉम $4100। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था दैट मैंने यहाँ पे जो है गोल्ड बाय कर लिया। बाय बिकॉज मेरा टारगेट था कि मैं 4200 पे बाय करूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं सो रहा था जिसके कारण मैं बाय नहीं कर पाया। एंड जैसे ही ऊपर गया था तो उस टाइम हमने वीडियो शूट करी थी एंड उसके आसपास आई थिंक 4300 समथिंग 4400 के आसपास था प्राइस। वहाँ पे हमने जो है बाय करना स्टार्ट किया था। मैंने दो यहाँ पे बाइंग करी है, एक यहाँ पे करी है, एक यहाँ पे करी है। अब यहाँ पे मेरा एवरेज प्राइस कुछ इस एरिया में है जो कि रिस्की है अभी भी, लेकिन यहाँ पे 200 EMA पे जो है मुझे थोड़ा सा भरोसा है, क्योंकि इसका पहला ही रीटेस्ट है। तो यहाँ पे एक बार में तो ये ब्रेक नहीं करेगा इसको, और अगर ये ब्रेक कर लेता है तो वी विल टेक द लॉस एंड एग्जिट, क्योंकि ये ब्रेक होना मतलब बहुत ही बड़ा इवेंट है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट लाइक बिटकॉइन एक अच्छा डंप आ सकता है, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ था। एंड इसके बाद हमें 5 to 10% का डंप देखने को मिला था यहाँ पे। एंड इसके बाद हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 12% का डंप देखने को मिला था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड इसके नीचे जैसे ही हमारे पास गोल्ड आएगा तो वहाँ पे आप बड़ी पोजीशन, लमसम पोजीशन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बनाना स्टार्ट कर सकते हो। चाहे आप गोल्ड के इन्वेस्टर हो, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर हो, आप सबके दिमाग में अभी बस एक ही सवाल है कि भाई ये ईरान यूएस की वॉर कब खत्म होगी। तो इसके ऑफिशियल टाइमलाइंस जो हैं आ गए हैं। यूएस इज एक्सपेक्टिंग टू एंड द वॉर इन 4 to 6 वीक्स। एंड यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 6 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अनब्लॉक करने के ऑर्डर्स तेहरान को दिए हैं। अब तेहरान यहाँ पे कितना सुनेगा या नहीं सुनेगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये वॉर कब तक चलेगी। अगर तेहरान यहाँ पे बात मान लेता है तो अप्रैल 6 से पहले यहाँ पे वॉर खत्म हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पे तेहरान नहीं मानता है बात, जिसकी सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे ये वॉर 4 to 6 वीक्स तक एक्सटेंड हो सकती है, जिसमें यूएस बोल रहा है कि हम ईरान को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कहाँ तक जाएगी ये वॉर? डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट। ईरान तो यहाँ पे ट्रम्प से डरा नहीं, लेकिन हम लोग जरूर यहाँ पे डर गए हैं। I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की